हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज के इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट है, चाहे वो 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग, 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आदेश को लेकर अपडेट है, वहीं पर जूनियर भर्ती का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से रद्द है। इस पर लेकर क्या हंगामा है, क्या आगे होगा, वो जानकारी मिलने वाली है। यूपीपीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह की हर दिन लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी की तरफ से आई हुई नई भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन यहां पर शुरू हो चुके हैं। जहां प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक राजकीय कार्यालय के 9 पदों पर, राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में लिपिकीय पद पर कम से कम 10 वर्षों के अनुभव अभ्यर्थियों के यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल अगर सीधी भर्ती की बात करें तो लगभग 14 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर 5 पद हैं जो कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से मुद्रा स्वास्थ्य के अधिकारी का एक पद है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रोफेसर का पद है। इसके अलावा अन्य यहाँ पर पद हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है हम आपको बता दें 6 जुलाई 2022 है। तो जो भी छात्र योग्यता रखते हैं वो यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लें। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट है 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल 9 जून से 4200 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव होने से पहले से ही 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की मांग लगातार थी। और ये मांग थी कि जो पद हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें तदर शिक्षकों की जो 22,000 सीटें हैं उनको जोड़ते हुए विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन दोस्तों चयन बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब इसी पर यहां पर बड़ी अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी में 27,000 पदों पर भर्ती की जो विज्ञापन की मांग है वो अब छात्रों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक आश्वासन था चयन बोर्ड की तरफ से कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अब जब विज्ञापन आ गया तो केवल 4200 पदों पर आया। इसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा नाराजगी है और इसी के चलते युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी कि 27,000 पदों पर हम चयन प्रक्रिया करेंगे, और लेकिन अब जब विज्ञापन आया तो केवल 4,000 पदों पर आया। इसी को लेकर छात्रों ने यहाँ पर विरोध किया है और समस्त रिक्त पदों को भरने का ऐलान करने की यहाँ पर घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हर स्तर से वो जो प्रयास है वो यहाँ पर करेंगे और इसके खिलाफ जल्द ही वो प्रयागराज और लखनऊ में एक आंदोलन छेड़ेंगे, जहां पर 27,000 पूरे पदों को भरने की ये मांग करने वाले हैं। तो ऐसे में तो 4,200 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन तो चल ही रहा है, इस पर तो फैसला हो ही गया है, लेकिन 22,000 तदर शिक्षकों का भी यहाँ पर जो विज्ञापन है वो फैसला हो जाता है तो अच्छी अपडेट रहेगी। और इन्हीं के साथ अगर जुड़ जाता है तो कुल 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में कुछ और बेरोजगार छात्रों को यहाँ पर जो नौकरियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी क्रम में एक और नई शिक्षक भर्ती की मांग लगातार हो रही है, वो है 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और इसी को लेकर एक और आदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आपको जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिन पहले इसी सप्ताह में बेसिक शिक्षा की तरफ से समस्त बीएसए को एक लेटर जारी किया गया था, जहां पर शिक्षक छात्र का अनुपात एकत्रित करके जो डेटा था वो उपलब्ध कराना था, और इस क्रम में केवल 7 जिलों ने डेटा उपलब्ध कराया था। इसके बाद 7 जून को फिर से एक बार लेटर जारी किया गया, रिमाइंडर लेटर, कि बाकी के जो जिले के यहाँ पर बीएसए बचे हुए हैं वो जो डेटा है वो हर हाल में 8 तारीख तक भेजे। लेकिन ऐसा न होने पर एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से शिक्षकों की सूचना न देने वाले 60 से अधिक जनपदों से जवाब तलब कर लिया गया है। जी हाँ, क्योंकि निर्धारित समय में 12 अंकी समेत केवल 12 जिलों ने शिक्षक छात्र अनुपात की जो सूचना है वो दी है कि वाकई में उनके जिलों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कितने शिक्षक नियुक्त हैं। केवल 12 जिलों ने यहां पर सूचना दी है। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा की तरफ से जो 60 अलग बीएसए हैं जिन्होंने डेटा नहीं भेजा है उनको यहां पर उन्होंने जवाब तलब कर लिया है उनसे, और उनसे ये आदेश मांगा है, उनसे जवाब मांगा है 2 दिनों में कि हर हाल में पहली बात तो रिक्त पदों का जो डेटा है वो भेजें, और ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया इस पर भी यहां पर सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से इस पत्र को जारी किया गया है।
साथ में इस बार रिमाइंडर लेटर में स्पष्ट कह दिया गया है कि निर्धारित समय में तत्काल जो डेटा है वो भेजने के निर्देश दिए गए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाही बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से देखने को मिल सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई थी कि 100 दिनों में समस्त रिक्त पदों का डेटा एकत्रित किया जाए, उसी के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद में भी शिक्षकों का डेटा लगातार एकत्रित हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। फिलहाल डेटा एकत्रित होने के बाद जो भी ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से अपडेट आएगी, रिक्त पदों का डेटा आएगा, वो हम आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जूनियर शिक्षक भर्ती में, जी हाँ, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में परीक्षा में जो जांचें हुई हैं OMR सीट की, उसमें धांधली को लेकर कई सारी जो रिटें हैं वो लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जहां पर जो कोर्ट है उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया और इसके बाद जो PNP की तरफ से आदेश दिए गए कि पूरा रिजल्ट यहां पर रद्द किया जाता है, जो कि यहां पर जारी हुआ था, जिसमें लगभग 45,000 छात्र पास हुए थे। उस रिजल्ट को रद्द किया गया और दोबारा से OMR सीट की जांच करते हुए नया रिजल्ट जारी करने का एक आदेश कुछ दिनों पहले देखने को मिला। इसी को लेकर छात्रों ने कल परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनएलगंज के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती की कॉपियों की जांच को लेकर, पुनर्मूल्यांकन को लेकर यहां पर आप छात्रों की तस्वीरें में देख सकते हैं कि उन्होंने मांग की। उनका कहना था कि दोबारा OMR सीट जांचने में पारदर्शिता की जाए। जी हां, जांच तो हो रही है लेकिन पारदर्शी तरीके से जांच की जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर लापरवाही न की जाए, किसी को कोई भी अधिकतम अंक ना दिए जाए, स्पष्ट साफ तौर पर सभी चीजें की जाएं ताकि अब की जो यहां पर रिजल्ट जारी हो वो साफ सुथरा रिजल्ट यहां पर जारी हो। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जहां पर सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम आयोजित है। लेकिन लंबे समय से ये जो मामला है, ये जो भर्ती है वो कोर्ट के अधीन लंबित है कोर्ट में, और अपने मामले के कारण, अपने परिणाम के कारण लगातार ये मामले जो है लगातार समाचार पत्रों में छाई हुई है और इस पर गंभीर गंभीर आरोप लगते रहे हैं परीक्षा की जांच को लेकर। और इसी के क्रम में दोबारा से ये जांच हो रही है और इस बार उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएगा वो सही और स्पष्ट होगा, पारदर्शी तरीके का होगा, जिससे छात्र संतुष्ट होंगे और हाईकोर्ट में जो भी अपीलें हैं वो यहाँ पर जो है उनका जो सुनवाई है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट जब रिजल्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं कमी थी। इसी के मारे PNP से दोबारा जो है इन्होंने आदेश किया है जांच के लिए, क्योंकि कोर्ट ने भी सरकार से जो जवाब तलब किया था उसी के क्रम में यह आदेश आया है। तो ये देखने वाली अच्छी बात है कि फिलहाल जो रिजल्ट की जानकारी है वो इसी महीने के लास्ट तक या आपको जुलाई महीने में दोबारा से जो रिजल्ट है वो PNP की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसकी जानकारी हम पूरी आपको दे देंगे जैसे रिजल्ट घोषित होगा। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट ना छूट पाए। तो आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।